आज का मैसेज आपको प्रभु आप उस वर्ड से बात करें, उससे पहले आप अपने मन को धन्यवाद से भर दो। यदि आज तक आप धन्यवादी है तो आगे भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, और यदि आज तक आप धन्यवादी नहीं है तो आगे परमेश्वर आपकी अगुवाई कैसे कर पाएगा। वो जानता है कि यदि आज ये धन्यवाद दे तो कल भी ये धन्यवाद दे पाएगा। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, घुटनों में जाके परमेश्वर के पास में जाके आपको केवल धन्यवाद करना है। अपने होठों से सभी बोलेंगे प्रभु धन्यवाद। आवाज उठा के बोले प्रभु जी आपका धन्यवाद। परमेश्वर आज तेरे भवन में हूँ, आपका धन्यवाद परमेश्वर। सभी कामों को छोड़ के आप आया हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद परमेश्वर। थैंक्स करें बच्चे सभी, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप थके नहीं। बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूत रात और दिन, वहां रात होती नहीं है स्वर्ग में, वहां दिन ही है। वहां दिन की जरूरत नहीं, बिना सूर्य के वहां पर उजाला रहता है। वहां उस परमेश्वर के राज्य का सिस्टम ऐसा है, और स्वर्गदूत हमेशा धन्यवाद करते रहते हैं, कभी थकते नहीं है वो। आप भी धन्यवाद करें, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करें खुदा। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं जितना भी थैंक यू कहूँ परमेश्वर उतना कम है मेरी जिंदगी के लिए। आपने मुझे एक ही काम इंपॉर्टेंट दिया कि मैं घुटनों में बैठ करके तेरे चरणों में बैठ करके तुझे मैं थैंक्स कर सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सप्ताह में एक दिन तूने ठहराया कि लोग तेरे भवन में आके थैंक्स कर सके, लेकिन वो दिन भी उनके पास थैंक्स का नहीं रहता है, अपने कामों के लिए रहता है पिता। लेकिन जो आए हैं उनके लिए थैंक्स कहता हूं परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। यदि आप में से कईयों को ऐसा लगता है मेरे जीवन में एक सूखापन, अकेलापन और निराशाएं, हर मनुष्य की जिंदगी में ऐसा दिन आता है। इब्न दाऊद की जिंदगी में भी ऐसा था। कई बार मेरी भी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाता है, ऐसा टाइम आता है, आपके भी आता होगा। पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताऊं, ये आना बहुत जरूरी है सबके लिए। इसका कारण ये है कि आप परमेश्वर के पास परमेश्वर को ढूंढने पाओ। वो सूखापन दुनिया की कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती है, वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि वो जगह परमेश्वर की जगह होती है। वो खालीपन संसार का पैसा नहीं भर सकता है, लोग नहीं भर सकते, कोई भी चीजें नहीं भर सकती है, वो केवल परमेश्वर का हिस्सा रहता है। तो कई बार सूखेपन के लिए, अकेलेपन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ताकि मैं उस परमेश्वर के पास में टाइम बिता पाऊँ। आपके जीवन में ऐसा है तो आप कहें परमेश्वर मैं राइट जगह पे हूँ परमेश्वर, ताकि तू मुझसे बात कर पाए परमेश्वर। परमेश्वर किन से बात करता है? जो भूखे और प्यासे होते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। आपकी जिंदगी में ऐसा है तो अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखें। कहें पिता मुझे वो ताकत दे कि तेरे क्रूस को मैं निहार सकूं। हालेलुया राजा, धन्यवाद परमेश्वर। तेरा लहू मेरे लिए कीमती है परमेश्वर, तेरा लहू मेरे खालीपन को भर सकता है परमेश्वर। तेरा ब्लड मुझे फिर से खड़ा कर सकता है बेटा, तेरा ब्लड मुझे हिम्मत देता है परमेश्वर। शैतान दोष देता है, लेकिन ब्लड उस दोष को शांत कर देता है, उसे बाइंड कर देता है। हालेलुया राजा, धन्यवाद करते रहे। अगले 2 मिनट
जब तक आत्मा आगे लीड नहीं करता है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर की आत्मा के बिना जीना, एक पल भी जीना मुश्किल है। हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज तो अपने वर्ड से बात कर, गवाहियों से बात कर और हर एक जो सूखापन है एक हरियाली में बदलना पिता परमेश्वर आप कार्य करें, आशीष दें और ब्लेस करें प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से दिल में आ रहा था, चर्च में आते तो हम वचन सुनने के लिए ही आते हैं और सही से हमारे कानों तक वचन पहुंच सके, यही हमारी कामना रहती है दिल से। और कई बार डिस्टर्ब होता है, सर बोलते हैं और हम तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है स्पीकर की वजह से, माइक की वजह से। तो हम माँ बेटा हमेशा यही बात करते थे कि है ना, अपन परमेश्वर को गिफ्ट देंगे, भेंट देंगे तो माइक ही देंगे यूँ करके। और उसके लिए मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ। इन दोनों बहनों से काफ़ी टाइम पहले से ही मैंने सोचा था, इन दोनों बहनों ने गिफ्ट भी किया, अभी परमेश्वर को भेंट दी है, लेकिन उससे काफ़ी टाइम पहले से मैंने सोच रखा था कि अपन यही चीज़ भेंट करेंगे परमेश्वर को। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब टाइम आ गया है, अब दे देना चाहिए, क्योंकि हम वचन सुनने के लिए आते हैं, वही वचन हमको ना मिल पाए, ना सुनाई दे तो हमारे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि यही चीज़ देनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर। और तू एक्सेप्ट कर जो भी ये माइक ने जो भी बोला था और उसे पूरा भी किया है। इस बेटे को, बहन को, दोनों को आशीष करना, इनकी ज़िंदगी में रास्ते खोलना पिता, और बड़ी बड़ी चीज़ें ये कर पाए परमेश्वर, ऐसा ग्रेस देना पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपने काम किया, आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते, आमीन।
गोद ली थी, तो 2 बहनें हुई। एक जो बहन जो रियल थी वो पढ़ने जाती थी, और जो गोद ली थी वो स्कूल नहीं जाती थी, मतलब भेड़ भैंसे गाय वगैरह चराती थी। तो उसके पापा ने सोचा कि जो मेरी बेटी है, जो मेरी रियल बेटी है, वो तो पढ़ रही है, पढ़ने के बाद नौकरी लगेगी तब शादी करवाऊंगा। और जो उसके घर में गोद ली हुई थी वो भेड़ बकरी चराती थी, तो उसकी शादी पहले करवा दी। तो उसकी शादी पहले उसने करवाई। पर जब उनके शादी का प्रोग्राम था तो मैं गया था वहाँ पर। हालेलुया। अब कहा कि वो घटना मत पूछो, क्योंकि कई लोग वहाँ के ही लोग होते हैं ना, तो थोड़ा किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए ठोक। लेकिन वो चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक सबक बने और आपके लिए भी एक शिक्षा बने। हालेलुया। कैसे अपनी दृष्टि में वो ऊंचा रहते हैं, कैसे अपनी दृष्टि में छोटे रहते हैं, वो मैं आपको बताऊँ। तो उसकी शादी में उस समय में क्या है, ये पत्तल भी मिलते थे, लेकिन जिस गांव में वो रहते थे वहाँ पे पेड़ों के पत्ते नहीं आते, ये क्या बोलते हैं, उसकी बाजियां जैसे बनाते थे पहले, खाकरे होते ना, उसके पत्तों का जैसे मर जाता वहाँ पे ही बाजी शादियों में देते थे, और उसमें खाने का आनंद अलग ही था ना। अभी तो सिस्टम आ गया, लेकिन वो तो उसके तो माता पिता थे नहीं, गोद थी वो, तो कहा कि सब उसको लेके आओ, वो पत्ते बना रहे थे। तो वो जो बड़ी जो उसकी खुद की जो बेटी थी वो मजाक कर रही। हमने कहा कि आप भी इसकी मदद करो, तेरी शादी में भी कोई मदद करेगा। तो वो क्या बोलती है मालूम है, मैं तो जब मेरी शादी होगी ना तो ये ऐसे पत्तल नहीं मंगवाऊंगी, मेरे तो दुकान से मतलब जो आज मिलते हैं ना वो वाले मंगवा। मैं उस समय छोटा जरूर था, बाइबल नहीं थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसकी बात को नोटिस किया, ये जो बोल रही है ना ये शब्द सही नहीं है, क्योंकि इसके तो माता पिता है, इसके तो गोद ली हुई है, तो उसको दुख लगा होगा कि नहीं लगा होगा, है ना। वो जो बहन बहुत दुखी हो गई। मैंने उसको कभी बात नहीं किया तू दुखी होगी, उसकी शादी हुई, मैंने ना इधर आसपास ही शादी हुई है, मतलब कहाँ शादी हुई फिर तुम पता लगा दोगे। हालेलुया। लेकिन आपको एक बात बताओ, मुझे दुख लगा उस दिन कि ये जो बहन बोल रही है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, और जिसका नहीं है उसके ठट्टे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत साल नहीं गए, मैं गवाह हूं उसका, उन दोनों को पता नहीं होगा अभी, पर मुझे पता है ना। उस बेटी की जो गोद ली, बढ़िया से शादी हुई, बिल्कुल मेहमान जाना था, तो मैं तो पढ़ने जा रहा था, तो पापा तो हमारे जाने देते नहीं थे। आपको बताओ कहीं जाने अलाउ नहीं था, लेकिन किताब लेके निकला तो रोड पे तो गाड़ी जा रही है, तो सब लड़के बोले यार वहाँ जाके आते हैं, तो किताब दुकान पे रख के उनके गया, देखने के लिए गया। बहुत ही अच्छा हुआ उनका, बहुत ही बेस्ट। आज भी वो परिवार आशीषित है ना। कहीं मिलता हूँ तो मैं उसको वो चीज़ें उसको याद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आशीष। लेकिन जो बहन खुद की बेटी थी, जिसने ये बोला था कि मेरी शादी में तो वो आएंगे, ये अपनी दृष्टि में बुद्धिमान की बातें हुई। परमेश्वर उसका क्या होगा मालूम है, कहना नहीं चाहिए पर कह देता हूँ, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। हालेलुया। उसकी शादी हो रही थी, शादी से पहले अभी शादी नहीं हुई, मतलब, और आज गांव या पड़ोसी गांव में किसी लड़के के साथ भाग गई, और भाग्य उसके पिता ने मेरे एक की बेटी में ऐसा होने नहीं दूंगा, उसने केस किया, केस करके उसको वापस लाया, अलग किया उसने। 1 साल के बाद उसने दूसरी जगह शादी करवाने की बात करी, लड़का पढ़ा लिखा था, आगे हल्दी लग गई, दोनों को हल्दी लग गई, और एक दिन बारात जाने वाले उसको पता चला कि ये तो भाग गई थी, हल्दी उतार दी उसने। होगा कि नहीं होगा? मतलब वो जो बहन इतनी टूट गई ना, उसे याद नहीं था, इतनी बर्बाद हो गई, और लास्ट में कहीं और शादी हुई। लेकिन आज तक पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि शायद उस बेटे की हाय उस पे लगी है, और उनको मालूम नहीं, लेकिन आज तक दुखी। अभी कुछ दिनों पहले हम मिले थे, वो बहन मेरे को आके दुखी होके, प्रभु की दासी भी थी, और बहुत सारी बातें उसने बोली, भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ये स्थिति है, मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने प्रेयर करी, और मुझे वो दिन भी याद थे कि इसने क्या बोला था। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब कभी भी घमंड नहीं करना, दूसरे को तुच्छ नहीं जानना, है तो थैंक यू, ना है तो भी थैंक यू, है ना। ऐसे हाथ में आप रहे, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान या बड़ा नहीं बनना है ना। बड़े हो छोटे हो,
सिंपल रहना है, परमेश्वर को देख के रहना है। दूसरी बात, उसने मैन ऑफ गॉड का, उसका जो परमेश्वर का दास था, उसका आदर खत्म हो गया। तो हमेशा परमेश्वर के जन का आप आदर करें। हालेलुया। तीसरी बात, साउल ने क्या गलती की? जो कहता था वो नहीं करता तो था, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोड़ देता। तो आपको जो परमेश्वर कहे वो पूरा करना है, अधूरा नहीं। बोलो मेरे साथ, मैं परमेश्वर की बात को पूरा करूंगा और आशीषित होऊंगा। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 3 पद, 9 पद और 22 पद, 3 पद जल्दी जल्दी पढ़ेगा। आप देखिए कैसे ये परमेश्वर ने साउल को बहुत मौका दिया। ऐसा नहीं है कि एक ही गलती से उसको मार के खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत वेट किया था, लेकिन ये कभी भी बदलने का उसने नाम नहीं लिया। हाँ, परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? यहाँ से पढ़े भाई साहब। इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मतलब परमेश्वर के दास ने इस साउल को बोला था, परमेश्वर की ओर से बोला था कि लड़ाई हो रही है, और अमालेक की जो परमेश्वर के उनके उस जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, आज की अलग लड़ाइयाँ है, लेकिन उसने कहा उन अमालेकियों को मार। फिर आगे, जो कुछ उसका है उसे बिना दया किए हुए क्या करना? नष्ट करना। पढ़ना वैसे, क्या पुरुष, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, बच्चे, क्या दूध पीता बच्चा, क्या गाय भेड़, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। सबको क्या करना है? अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, परमेश्वर न बोले और वहां दया करना भी खतरा है। कई बार आप बोले दया ही करना, करते रहो, दया करते रहो। चोर भी मिलेंगे आपको रास्ते में, आप दया करते रहो। कभी कभी बाइक पे बिठाना भी गलती हो जाती है। हाँ, भाई साहब बिठाया, वही चाकू मार के आपकी बाइक लेके भाग गया, हुआ कि नहीं? यहाँ पर परमेश्वर की जरूरत होती है। शैतान फायदा उठाता है दया करो करके, लेकिन आपको परमेश्वर ने साउल को क्या कहा था? मैं जितना कहूँ उतना ही करना है, न ज्यादा करना है और न कम। तो उसने क्या किया? देखिए, उसने कहा था कि सबको बिना दया, कोई दया नहीं करनी और सबको खत्म कर देना। फिर आगे वाली आए, जल्दी जल्दी 9 पद, इसने क्या किया? परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखाई, दया दिखाई। मतलब वहां जाके कोई बुजुर्ग हो गए, वहां दया आती है उसको, लेकिन परमेश्वर ही बता सकता है कि आपको कहाँ दया करनी है और कहाँ दया। और इसने अधूरी मानी, और जो क्या लिखा आगे? और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। बहुत बड़ा पाप नहीं था, है ना? उसने क्या बोला था? सब कुछ A to Z फिनिश करना है। मतलब उस समय कहते ना, पेड़ों को भी जला के राख कर देना। ऐसा जैसे सदम और अमोरा में आज भी घास नहीं उगती, यही कहते ना, सब कुछ जला के राख कर दिया था परमेश्वर ने। तो वैसे ही परमेश्वर ने बोला था सब कुछ जला के राख करना, लेकिन इसने क्या किया? अच्छी बातें क्या करी? रख छोड़ी, और खराब बातें मार डाली उसने। तो ये इसके लिए गलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 का 18, प्रकाशित वाक्य 22 का 18। मैं हर एक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। भाषा नीचे, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की
बातें सुनता है, गवाही देता हूँ यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन उन विपत्तियों विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ और मैं घटा भी। बाइबल कहती है यदि कोई बढ़ाता भी है तो परमेश्वर उन सारी विपत्तियों को उसके ऊपर क्या करेगा, बढ़ाएगा। फिर आगे नहीं, उसी के अंदर वो आयत कितनी से क्या 19 में ना, कोई बात नहीं, वो इसमें आएंगे। हाँ 19 में लिखा है कि जो घटाए तो परमेश्वर उसका नाम बात से हटा देगा। तो आप घटा भी नहीं सकते हो, आप बढ़ा भी नहीं सकते हो। तो सिद्धांत ये कहता है जितना परमेश्वर बोले उतना ही करना है, पर हम क्या करते हैं, दूसरा ही करते हैं। तो ऐसा हम ना करें, और ऐसा करें तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। जो साउल ने ये गलती की, परमेश्वर की बात तो मानी लेकिन पूरी बात नहीं मानी। तो आप बोलो मैं, मेरे साथ बोलो मैं परमेश्वर की बात को पूरी मानूंगा। हालेलुया। कितनी गलतियां थी उसकी, 3 मिस्टेक्स हैं जो हमको सुधार के अब रहना है। चौथी थी, साउल क्या करता था, पद से पढ़ ले यहाँ थोड़ा टाइम लेंगे ना। हाँ इसको आप पढ़ना, कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज एक इसके अंदर बुद्धि की बात है जो कभी नहीं मिली होगी आपको। हाँ पढ़ेंगे भाई, अभी था जो गया वो। तब शमूएल यहाँ से पढ़ो। शाऊल के पास गया। तब शमूएल साउल के पास गया। शाऊल ने उससे कहा। हाँ कब गया ये मालूम है, जब साउल ने गलती की, जो बोला वो नहीं किया, तब जाके शमूएल था, शमूएल भविष्यवक्ता था, साउल के पास में जाता है। जैसे वो जा रहा था, साउल कौन था आपको पता होना चाहिए, शमूएल कौन था, भविष्यवक्ता था, बड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था वो, और साउल था राजा था। अब क्या होता है मालूम है, शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। ये इस रीति से है, इस शब्द को आप ध्यान से पढ़ो, आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। एक बार सब एक साथ पढ़ो, आप एक साथ पढ़ सकते हो, तभी आपके कानों में आएगा कि क्या है। मैं तो बताएंगे, आप पढ़ो, जोर से पढ़ो। इसमें क्या गलती है इस लाइन में, बताओ, परीक्षा है आपको, ये बता दो आपकी समस्या समाधान। हाँ प्रेयर करने की जरूरत है, इसमें क्या क्या लग रहा है, सब सही है, कोई गलती है इसके अंदर। हाँ जीवन भाई हेलो, हाँ आ जाओ इधर आके बताओ, वहां से दिख रहा होगा हालांकि, आ जाओ हंसना, क्या गलती है इसमें, और किसने गलती पकड़ी इसमें, इस वचन के अंदर क्या मिस्टेक, क्या चीज है, इस बहनों को पता चला, नहीं पता चला, बताएंगे। हाँ जीवन भाई बताएंगे। उस नौकर ने क्या कहा मालूम है, मेरे पास एक चांदी का टुकड़ा है, उसको हम दे देंगे। तो उसने चांदी का टुकड़ा उधार लेकर के, अपने हाथ में लेकर के परमेश्वर के दास के पास गया था। हालेलुया। ऐसा नहीं, हिस्ट्री ऐसा नहीं बनी थी। और जब ये उसके पास जो चांदी का टुकड़ा था लेके आ ही रहा था, जैसे उनके वहां जंगलों में थे, वो इधर जंगलों में थे, ऐसा मन हुआ कि आज जाना है, शादी वादी सब छोड़, आप शादी में नहीं गए, बहुत शादियां है, आप गए थे, जाके आ गया, मतलब चलो इन्होंने इम्पोर्टेंट समझा कि भवन में जाना चाहिए। हाँ कुछ तो इनके लिए होगा आज। हालेलुया। जैसे उस व्यक्ति का, साउल का मन फिरा कि परमेश्वर के दास को मिलूंगा और बताऊंगा कि मेरे गधों की टेंशन है, किसकी टेंशन है, गधों। और जैसे ही वो चांदी का टुकड़ा ऐसे इधर था, तो ऐसे मुड़ा, और साउल इस गांव में रहता था, मान लो इधर में रहता, जैसे उसका मन अभी बहुत दूर ही है,
जैसे उसका मन फिरा और परमेश्वर ने शमूएल से बात की, कल सुबह तेरे दरवाजे पर एक व्यक्ति आएगा और उसी के सिर पे तेल डाल के प्रार्थना करना और वो इस इस्राएल का क्या होगा, राजा होगा। और जैसे ही वो आता है ना, जैसे उदाहरण के लिए बोलो, आ रही है, अब मैं ही गेट पे मिलूंगा क्योंकि मुझे पहले से पता था कि कल एक व्यक्ति, लेकिन इसको पता नहीं है। इनकी क्या टेंशन है, क्या हो गए वो मेरे साथ नमक की, है ना, मैं बड़ी सोच रहा क्या नमक की टेंशन में, है ना, तो इसी रीति से वो गदो। और जब आके बोलता है कि गेट पे आके क्या बात करेगा, पहले क्या बात करोगे, पता ही नहीं है, पर शमूएल है कौन सा अभी इनको, तो गेट पे आके बोलेंगे शमूएल कहाँ है, कौन सा है, मेरे को उससे, और वही शमूएल खड़ा था, उसको पता था कि यही ड्रेस पहन के आएगा, हाँ, और वो सब चीजें बता दी थी। तो जैसे वो बोलता है शमूएल कौन है, तो शमूएल ने कहा कि शमूएल तो मैं हूँ, और उसने बताया नहीं, उसकी टेंशन बढ़ गई, उसने बोल दिया तेरे गधे तो मिल गए भाई साहब। और जैसे उसने ये सुना होगा ना, वो डर गया कि गधे मिल गया, टेंशन मत कर, अभी नहा धो के बढ़िया से खाना बनाए, तू खाना खा, ऐसा करके उसको खाने के लिए और उसका अभिषेक करते हैं और वो राजा बन जाते हैं। हालेलुया। इतना सा हार्ड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि उसने वेट नहीं की। पहली गलती तो ये हुई थी, जो उद्घाटन शमूएल को करना था खुद ने कर दिया। किसी किसी का उद्घाटन होता है ना, एक बात बताओ, कितनों का उद्घाटन करते हैं, करना चाहिए, सबके उद्घाटन करवाओ, नहीं हुआ तो वापस करवाओ, धागे काटते हैं ना, परमेश्वर के दास से कटवाओ। और उसमें एक चीज और गलती हो रही है, माता पिता को मत ऐड करो। कभी कभी मैंने देखा कि दास भी काट रहे हैं, माता पिता से भी कटवा रहे हैं। मेरे भी घर का जब गांव में उद्घाटन हुआ था, आपने नोटिस किया मेरे मम्मी पापा से कटवाया, मैंने नहीं कटवाया। दास परमेश्वर है तो फिर हाई रैंक होती है ना, हालेलुया। मुख्यमंत्री आया, विधायक से उद्घाटन करवा रहे हो तो वो तो बेइज्जती की बात है। तो ऐसी चीज हुई, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो जो साउल था धीरे धीरे बिगड़ता गया, इतना बिगड़ गया कि लास्ट में वो क्या बोल रहा है, जब बहुत पाप हो जाता है, अभी थोड़े समय के लिए आपने नहीं किया, लेकिन उदाहरण के लिए बहुत चीजें गलती पे गलती, गलती पे गलती, है ना, और सिंहासन पे बैठा है, और मैं मान लो शमूएल हूँ। एक दिन मैंने परमेश्वर ने कहा कि राज क्या होना चाहिए, अब उन्होंने क्या किया मालूम है, जैसे वो आया तो दौड़ के गया, आप आओ प्रभु आपको आशीष दे, बोलो अरे भाई, तो भाई क्या आपको यहोवा की ओर से आशीष मिले, ये मेरे को आशीष दे रहे, हुआ कि नहीं हुआ, यही गलती। और क्या बोल रहे, यही आज बोल रहा है ना। साउल ने उससे कहा, वहां से पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ लो, तुम सुनो ध्यान से। साउल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। और आगे वो कुछ है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी कि मैंने आज्ञा पूरी की है और यहोवा तुझे, गलत है, उल्टा है, ये लाइन ही उल्टी है, समझ गलत, आपने बिना तो उल्टी है, ये उल्टी आयत है। अभी इनको क्या करना चाहिए था, और भी यदि राज्य बढ़ाना था तो इनको घुटनों में आ जाना चाहिए, चुप, अपने स्पिरिचुअल फादर है उसके सामने चुप ही रहना भला है। मेरा तो जो है ना, बोलता ही नहीं, बस वो कहते हैं आप प्रीच करो, नहीं आप ही करो, क्योंकि मुझे सुनना होता है वहाँ, क्योंकि उल्टा हो गया तो मेरे जीवन में आशीष के जगह श्राप हो जाए। हालेलुया। होना ये चाहिए था कि यदि ये घुटनों में आ जाते तो शमूएल के पास अथॉरिटी थी, कहता प्रभु क्षमा कर यार, परमेश्वर तो क्षमा करता, लेकिन वो आगे बढ़े, वो बोले क्या बोले, यहोवा तुझे आशीष मिले, यहोवा तुझे आशीष दे, मैंने आज्ञा। होना क्या चाहिए था, इस आयत को सही भी बोलो तो कैसे, परमेश्वर मुझे आशीष दे क्योंकि मैंने आज्ञा, ये होना चाहिए था ना। मैं ये बोल रहा उल्टी आयत, देखो वो बोल रहा है कि मैंने तो आज्ञा पूरी की है और यहोवा तुझे आशीष दे, उल्टा ही है ना, क्योंकि वो अभी पूरा उल्टा ही चला गया। हालेलुया। अब समझ में आए, अब एक बार पढ़ो, अब आपकी समझ में आ। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। फिर और ज्यादा गुस्सा बढ़ता उसका बढ़ता, मतलब उसका बढ़ता तो परमेश्वर का तो बढ़ गई, और वहां से उसका खत्म की दिशा में गया। अभी वो रो सकता था,
शमूएल के सामने घुटने टेक सकता था, बोलता है यार मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम लेट हो गए, लोग ऐसी ऐसी मुसीबतें थी, वो परमेश्वर सब जानता था। लेकिन वो हार्ट जो गधों के टाइम में क्या हार्ट था, और अभी राजा था उसका हार्ट, राजा बन गया तो उल्टा बोल रहा है, परमेश्वर तुझे आशीष दे, मैंने आज्ञा पूरी की, तेने आज्ञा पूरी की है तो उसको आशीष देने की कहाँ जरूरत है। तो आप ऐसा ना करें। हालेलुया, हालेलुया। इस भाई के लिए ताली बजा दिया अगर आपके ऊपर इसकी आशीष है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो ना, आपका बेटा कलेक्टर भी बन जाए तो माँ तो कान पकड़ के बिठा सकती है घर में, है ना, करती है बेटा। ये थोड़ी बोल सकते माँ तेरे को पता है मैं कलेक्टर हूँ, हाँ कलेक्टर वहाँ होगा भाई, मेरे घर में तो मेरा बेटा है ना। तो उसी रीति से कितने भी आप हाई पोजीशन पे हो, परमेश्वर का हमेशा ऐसा। हमारे एक सरपंच साहब है, आज नहीं है ऐसे, मैं उनको कहता हूँ आप कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते, हमेशा आगे आगे बैठते। मैंने कहा तब भी जब सरपंच नहीं था तब भी आगे बैठते थे, आज भी मैंने कुर्सियां लगाई है कि बैठो भाई, बड़े अधिकारी लोग हो वो बैठो, लेकिन नहीं बैठते। तो वो मैं कई बार देखता है, उसका हार्ट तब भी वैसा ही था और आज भी। तो आप कहो मैं बदलूंगा नहीं, क्या बदल जाओगे? कलेक्टर बनने मेरे को आना ही नहीं पड़ेगा उस रास्ते में, है ना। तो आपको अपनी आशीषें कहाँ देनी है, आशीर्वाद किसको दिया जा सकता है और किसका। एक बेटा, मेरा बेटा है ना अभिषेक, इधर अभी इधर, ये है ना, मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैं तुझे आशीष देता हूँ, तेरी आशीष बनी रहेगी, मैं बोल सकता हूँ। ये उल्टा बड़ा बन के हाथ रख के बोले तुझे आशीष दे, गई सब आशीष, तेरी थी वो भी थी। मैं बोलूंगा नहीं, पर मेरी नाराजगी परमेश्वर की नाराजगी होगी। ये होता है अक्सर, मैं जहां से नाराज होकर निकला हूं ना, तो धूल भी जड़ के निकला हूं, और ऐसा होना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा है ना। तो आपका स्टैंडर्ड खत्म नहीं होना चाहिए दाल पानी के चक्कर में, थोड़े थोड़े पैसों के चक्कर में मैं रिजेक्ट करवा, है ना, छोड़ दो आप, परमेश्वर ऊंडेलता हुआ देगा। हालेलुया, बैठ जाओ यार, ऐसा नहीं करना है। तो ये चीजें होती है। आप थोड़ी सी बाइबल पढ़ना जान गए भाई साहब, हाँ, आप प्रेयर करना जान गए, आप बड़े अधिकारी भी बन गए, हाँ, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी उसका हमेशा इज्जत है। आने वाला संडे आप कोशिश करना, बहुत ही हम लोग कोशिश करेंगे, आपको बोर्ड से समझाएंगे, है ना। हमने जब ये एलईडी ली थी वो सिस्टम था नहीं, अभी बहुत ही सिस्टम आ गया, लेकिन अभी उसको तो हम इसमें कर नहीं सकते, हाँ। लेकिन मैं जरूर परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करूंगा, आज से मेरी तैयारी हर दिन पवित्र आत्मा में, और आप रियल चीजें से प्रश्न के जो कंफ्यूजन होंगे ना, आपको हल हो जाएगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है तो भी आप मतलब परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। साउल ने पाप किया, लेकिन इस पाप को तो उससे हद से पार करवा दिया कि अभी सैमुएल की भी जरूरत नहीं है। वो इतना बड़ा बन गया कि वो सैमुएल के लिए भी प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करना गलत नहीं है, आशीष देना गलत नहीं है, पर आशीर्वाद देना, है ना, वो आ गया और आप उसके ऊपर हाथ रख रहे हो, गए काम से, है ना। आपके ऊपर हर व्यक्ति से हाथ मत रखो, एक तो मैं आपको जहाँ गए वहाँ, है ना, अंधों के समय हाथ रख देना मेरे ऊपर, मैंने कहा मैं हाथ ही नहीं रखूँ, या तो प्रॉब्लम होगी, आपकी आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर होगी या उधर वाले इधर ट्रांसफर होगी, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होगी। कई बार मैंने देखा, मेरे को बहुत कई चीजें ना किसी के ऊपर हाथ रखी तो जो उनमें होता था वही मेरे में होने लगा, तो मैंने कहा या तो इधर गया या उधर आया, कारण किधर भी गया, इस रीति से। तो हर जगह जाके हाथ मत रखो। मेरे अभी को मैंने बोला सब जगह प्रेयर नहीं करवाएगा, तो जरूरत नहीं है ना। मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा, कोई और होगा मैं बोलूंगा, मैं तुझे आगे करूंगा, जिधर भी जाओ हाथ मत रखवाओ, ये तो निराशा का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसकी गलती हुई थी, अब और अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर लिखा है कि वो उसको बोलता है यहोवा तुझे आशीष दे, मैंने तो आज्ञा पूरी गलत दिशा में लिया। लास्ट 5 उसकी जो मिस्टेक थी, उसकी बोली बदल गई। होता है क्या होता है? लोगों की बोलियां बदल जाती है, पोजीशन। मैंने उस बहन की बात बताई, अभी भी मुझे अब तो वो विश्वास में आ गई। मेरे रूम में हम गए थे ना, तो बाहर भी प्रेयर कर रहे, रूम में फिर अलग है। तो ऐसे बोले यार ये ऐसा क्या विशेष है, अभी आपको इसकी कहानी मालूम नहीं है, मुझे पता है।
हाँ, सारी क्या स्थिति है ना, प्रेयर करके फिर वो बहुत रिक्वेस्ट, मतलब तो मैंने कहा यार वो चीजें यदि छोटी छोटी बातें होती लेकिन बहुत प्रभाव छोड़ती। हालेलुया। मेरी बोली, बोलो मेरे साथ, मेरी बोली बदलने न पाए। छोटा हूँ सेम रहूंगा, बड़ा होऊंगा सेम रहूंगा। एक भाई साहब है, कई बार यहाँ पे मेरे पास, तो उन्होंने ही बोला यार आप पहले बातें करते थे वैसे ही अभी भी बातें करते हो, नीचे बैठ जाता, हम तो पता भूल जाता हूँ मैं तो कई बार, कहाँ बैठे हम, खाना कैसा भी मिल गया। तो एक गांव में हम प्रार्थना करने गया था मैं कुछ दिनों पहले, तो उस बहन ने यूँ कहा हमारे घर में कोई सब्जी नहीं है। तो मैंने कहा क्या सब्जी है तुम्हारे घर में, जो है वो बना दो। हाँ, तो आप खाओगे कि नहीं खाओगे हमारे घर में? बिल्कुल हम खाएंगे, हम नीचे बैठ के भी खाएंगे। हाँ, ऐसी कोई टेंशन। तो उस बहन ने शर्माते हुए यूँ बोला कि चने की भाजी होती है, पसंद करती हो? मैं पसंद करता हूँ लेकिन अभी बनाते नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा वो कई चीज़ें नहीं है इसलिए। तो उसने यूँ कहा चने की भाजी है तो आप तो नहीं खाओगे। अरे मैंने तो पसंद की है, उसको क्या पता है, मैं बनाई, बहुत धन्यवाद देके खाया। आप ये नहीं, वो ये सोच रहे थे कि शायद यार ये तो होटलों में खा, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। एक भाई और आया, बोला मैं यार एक सब्जी मतलब है ना, तो आपको घर बुला के खिलाना चाह रहा हूँ, तो या तो हमारे घर आप खाएंगे या मैं सब्जी लेके आपके घर दे दूँ। नहीं भाई हम तो तुम्हारे घर पे खा, हम नीचे भी खा लेंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा हमको रहना है। तो आपको लोग कहेंगे कि नहीं यार प्रभु, है ना, बोलिए मेरे साथ, मेरी बोली बदलेगी नहीं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। आपकी बोली से पता चलता है कि अंदर कोयला है कि लोहा है कि चांदी है या सोना है। ठीक है, बोली इंपॉर्टेंट। कई बार हम तो बहुत आत्मिक है, पर बोलना भी है, लोगों को बोलना है, लोगों को हंस के बोलना है। हमारे कोई भाई वहाँ बैठते हैं, अभी गेट पे अभी सब चले गए भी, लेकिन अभी हो तो कोई आए जब में सीखी ऐसा नहीं करना, हंस के बोलो। एक जिंदगी मिली है आपको, हालेलुया, हंस के बोलो। हैं, कैसे हो भाई साहब, कैसी हो बहन, नहीं है तो क्या देना है, हाँ, थोड़ा बोलो, आप अच्छे से बोलो, जिधर भी जाओ आपकी बोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आयत पढ़ लूं मैं, नीति वचन 18 का 21, जल्दी जल्दी, मत्ती 26 का 73, जल्दी जल्दी, हाँ पढ़िए भाई साहब। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। आप ये मत बोलो कि परमेश्वर तुम क्या कर रहे हो। हाँ, हमारे हाथ में, हमारे जीभ के वश में, हमारे मुंह के वश में, है ना, हमारी बोली सही रहने का। हाँ, मत्ती उसका जो पदस्थ था 26:73, बहुत सुंदर पदस्थ पढ़ना। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हालेलुया। आपकी बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो मेरे साथ, मेरी बोली इंपॉर्टेंट है। मेरी बोली मीठी होने पाए, हर कोई प्रभावित होने पाए। वाणी, यीशु मसीह की वाणी ऐसी थी। क्या चीज थी? यीशु मसीह क्रूस पे भी उसका एक डाकू ने मन परिवर्तन कर लिया। उसके वर्ड, उसकी बोली, उसकी आवाज। हालेलुया। तो आपकी बोली सही हो। अब देखिए लास्ट, साउल की बोली बदली थी कि नहीं बदली थी, चेक कर लेते। और लगता है आपको कि उसकी बोली बदल गई थी, तो अब लायक था कि अब उसको राजा रहना नहीं चाहिए। हाँ, हालेलुया। पढ़ेंगे लास्ट पद से, पहला शमूएल 15 का 21 और 30। परंतु हाँ, ये देखिए, आप इसको पढ़ें। परंतु प्रजा के लोग
लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में हालेलुया। जब शमूएल आया ना, शमूएल आया तो साउल ने क्या किया कि प्रभु तुझे आशीष दे, मैंने आज्ञा पूरी की। तो परमेश्वर उसको गुस्सा है, आज्ञा पूरी की है तो ये जो सब रखा था ये कैसे रहा, मतलब उसको खत्म करना चाहिए था। तो वो क्या सलाह दे रहा है ना। जीवन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अपने लीडर को सलाह दे रहे। हाँ, इस सलाह देनी चाहिए, अच्छी सलाह दो, है ना। क्योंकि हो सकता है कई चीजें आपको दिखेगी जो मुझे पता नहीं होता। आपने कई लोगों ने जो राय दी थी ना, मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बोला है ये चीज परमेश्वर से बात करी, ये चीज सही है ना। कभी कभी कल एक अंकल जी का मेरे ऊपर कल या परसों फोन आया कि सर अपने बहुत गर्मी हो रही है, आप टाइम 9 बजे से 12 कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे सही लगा ये राय उनकी सही, मैं भी भूल गया था। मैं महीने दिसंबर में क्रिसमस ये जुलाई कौन सा महीने ध्यान नहीं रहता है, तो उन्होंने कहा मैं उसको नोटिस किया, प्रार्थना करी और लागू कर दिया। तो कई बार मूसा के ससुर जी ने उसको आइडिया दिया कि यार ये आइडिया सही नहीं है, तो वो ये नहीं बोल सकता था यार मैं तो परमेश्वर की सुनता नहीं, लेकिन उसने वो सलाह सही लगी तो उसने करी। तो आप सही सलाह आप दीजिए, गलत है उसके लिए अपन मिल के प्रार्थना करके रखें। हालेलुया। हाँ, पर उसने क्या कहा मालूम है, अब इसकी बोली बदल गई है। मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार पढ़े, फिर आप निकालें इसके अंदर क्या मिस्टेक है, तभी तो पता पड़ेगा कि हिंदी समझ पा रहे हैं नहीं। मेरा तो बात तो बोलने का टाइम है। जोर से पढ़िए बस, लास्ट हाँ बेने क्या गलती है इसकी? हालेलुया। भटका तो भटका, इतना भटक गया, बहुत ज्यादा भटक गया। अब उसको पता चला, अब ये भी तो बोल सकता था कि मेरे परमेश्वर के लिए। तुम लोग भेटे लेके आओ ना, के बोलो ना तेरे परमेश्वर के लिए। मैंने कहा तू वापस ही ले जाइए, मेरे नहीं चाहिए ये आशीष, है ना। पर आप क्या बोलते हो, हमारे प्रभु ने है, आपको ये बोलते हो मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दी है और मैं भेंट देती हूँ। ये होता है नहीं होता। उसने कहा ये तो इसलिए रखे हैं तेरे परमेश्वर यहोवा को भेंट चढ़ा। क्या परमेश्वर गरीब है? परमेश्वर सब कुछ उसका है, लेकिन क्या लगता है उसकी आवाज बदल गई है। अब तो शमूएल को भाग जाना चाहिए, मार डालेगा। मतलब आवाज किसकी बदल गई, वहां से भागोगे, ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और 30 पर 30 सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो। आराम से वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब 1 2 3। उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के खूनियों और इसराइल के सामने मेरा अनादर और भी मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद। अभी भी मौका था इसका, क्योंकि शमूएल था ना वहाँ पे। यदि मैं तो मेरा पिता कितना भी मारे, मैं उसको पकड़ के मना सकता हूँ। आपके अंदर इतनी जीद होनी चाहिए कि मेरा पिता तो मुझे फांसी पे नहीं डाल, है ना। उसको मनवा सकते हो, आप रो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पापा मुझे तो। अभी शमूएल खड़ा है, तब तक तो इस साउल के बहुत अवसर है यहाँ पे, लेकिन उस अवसर को ये नहीं समझा। अभी लास्ट में इतनी गलती करने के बाद आज पहली बार उसने बोला है कि मैंने तो कहा नहीं कहा है। इंसान यहाँ पर आ जाता, राइट पोजीशन होती है। मैंने जब कभी गलतियां भी हुई, नीचे आके बेटा मेरे ऑफिस में सो गया, प्रभु मैंने गलती की है, तो वापस परमेश्वर की आवाज सुनो। हालेलुया। तो परमेश्वर दयालु है, लेकिन इसकी क्या गलती, मैंने तो पाप किया है, लेकिन यहाँ कौन सी गलती है, वो भी तेरे परमेश्वर के लिए। अब तो गया है, समझ खत्म हो गई इसकी, लगता है मुझे। अभी इतना बोल देता ना कि मैंने तो पाप किया है और तो भी मेरी प्रजा इन बड़े लोगों के सामने मेरा आदर कर। किसको बोल रहा है, शमूएल को बोल रहा है। पर अभी तो आशीर्वाद दे रहा था ये। हाँ, अभी पता चला तू मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे पर मेरे साथ। शमूएल बिल्कुल मान जाता, शमूएल सीधा आदमी था, है ना। वो मर गया ना, मरने के बाद भी साउल को जरूरत पड़ी और उसको बुलाया गया। आने वाले संडे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
हालेलुया। मरे हुए से कैसे बात कर सकते हैं, या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? बट आपके सारे डाउट को क्लियर करें। हालेलुया। मैं वो उस संडे के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर ये बोलता था ना कि हमारे परमेश्वर यहोवा को, या मेरे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करो, प्रभु क्षमा कर देता। 100% करता, लेकिन तभी भी क्या बोल रहा है? तेरे परमेश्वर। और जब जब तेरे बोल रहा है तो शमूएल का गुस्सा बढ़ा था। तू तेरे बोल रहा है तो तेरे क्या है? दो भाई है मान लो, और एक भाई बोले तेरा बेटा, तेरा पिता, तो उसको गुस्सा है, तेरा क्या है? लगता है नहीं लगता है? वही बाइबल में एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर उसका गुस्सा भड़क उठा और परमेश्वर ने साउल को छोड़ दिया। शमूएल दोनों उस दिन से अलग हो गए, और ऐसा कहती बाइबल, लाइफ में फिर कभी नहीं मिले। हालेलुया। मरने के बाद एक पॉइंट था, वो मिले हैं, आने वाले संडे को हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं बता के आपको क्लोज करूंगा। मैं जब मेडिटेशन कर रहा था ना, बहुत दुखी हुआ इस आयत से। इसके बाद एक आयत लिखी है कि इसके बाद शमूएल साउल को जिंदगी भर मिला नहीं। उससे मैं बहुत टूट गया। परमेश्वर, एक व्यक्ति को तुमने राजा बनाया, आपने सोच समझ के बनाया, उससे गलती हुई मैंने देखी, इसकी एक नहीं हजारों गलतियां हुई। इस आदमी ने कभी पश्चाताप नहीं किया, लास्ट तक बोला, लेकिन वो भी सही पश्चाताप नहीं था, इसका बिल्कुल गलत था। तूने उसको गुस्सा किया, उसको तूने हटा दिया, और वो राजा हो गया। तो मुझे भी लगा अंदर से, यार परमेश्वर आप तो मतलब दयालु नहीं है। इस रीति से मैं दुखी हो गया। हाले दुख लगता है कि नहीं लगता है? यार परमेश्वर, मिस्टेक होती है दुनिया में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति परफेक्ट है? कोई धर्मी है क्या? कोई यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। तो तुम तो यार कभी गलती हुई तो बस इसके जैसा पूरा उड़ा के खत्म कर दोगे? नहीं। जब मैं बहुत दुखी हो गया, आंसू में आ गया, और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, तो वो आपके लिए भी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, दो बाइबल में ऐसे पदस्थल है जहां पर परमेश्वर का गुस्सा था और परमेश्वर ने लोगों को खत्म कर दिया। नंबर 1, जल प्रलय के टाइम पे, उत्पत्ति में जब लोगों ने पाप किया था, तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो वो भी मुझे दुख लगता है यार, परमेश्वर थोड़ा तो धीरज करता है। हाँ, तो एक वो आयत में पढ़ के हम क्लोज करेंगे। देखिए, यशायाह की किताब, उसका 54 9 से 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है ना। ये मुझे प्रेयर में मिलती है, मैं लिखता हूँ। ऐसा रीडिंग आपको कई चीजें बहुत सुंदर मदद करेगी। जल्दी। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी नूह के समय में जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी। मतलब जल प्रलय के समय परमेश्वर का बहुत गुस्सा था और पूरा पानी से खत्म कर दिया था। तो वो बात वापस लाता है परमेश्वर, और क्या बोल रहा है? देखो, वैसे ही मैंने भी ये शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा। कितना दयालु है परमेश्वर। वो मारता भी है पर जिलाता भी वही है ना। एक पिता मार के हॉस्पिटल भी वही ले जाएगा। हाँ, तो आप उस पिता के एक ही साइड मत देखो, लेकिन साउल वो साइड नहीं समझ पाया। परमेश्वर ने कहा, देख, तुझ पर क्रोध न और न तुझको। इस वचन ने मेरे को हिम्मत दी। बाकी मैं साउल को देख के निराशा लगती है। तो इस वर्ड को मुझे बहुत, मैंने ढूंढी इसलिए, और दरअसल बाइबल में कहाँ है, बहुत जगह ढूंढ के यहाँ पर मिली मुझे, लिखा कि मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और तुझको धमकी नहीं। बहुत अच्छा। फिर आगे, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और परमेश्वर कितना दया करता है। उसने कहा कि उस समय मैंने हटाई थी, लेकिन मैं तेरे ऊपर अपनी दया को भी हटाऊंगा। फिर साउल का भी वर्णन है। जब साउल की बात आई तो साउल की बात को भी निराशा लगती है। यार प्रभु, तूने साउल पर दया हटा दी। तो साउल की बात को पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। पहला 2 शमूएल 7 का 13 से 16। सब खड़े हो जाएंगे और खड़े होके इस आयत को पढ़ेंगे।
से जो दया हटा दी तो मेरे ऊपर भी वो हटा देगा। जब आपसे गुनाह होते हैं, गलतियां होती है तो निराश, शैतान निराश करता है, लेकिन पदस्थल आपको बहुत हिम्मत देगा। हाँ, उस पदस्थल को एक साथ सब पढ़े। दूसरा सैमुएल 7 का 13 से 16 पद। आपको लगता है मेरे से पाप हुआ है, परमेश्वर साउल से गुस्सा हुआ और उसको हटा दिया, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यदि आप सही कर दें तो परमेश्वर आज भी दया करेगा। हालेलुया। पढ़िए, इसको पढ़िए। मेरे नाम का घर, एक साथ सभी पढ़ेंगे। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। हाँ, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र। यदि, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है, यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूं। आप कहना, प्रभु ताड़ना लेने के लिए मैं तैयार हूं। जो पिता अपने बेटे को ज्यादा प्रेम करता है वो ज्यादा मारता भी है। ऐसे बाइबल में लिखा है ना, कि जो ज्यादा प्रेम करता है ना, उसने कहा मैं उसे मनुष्य के, एक साथ पढ़िए, मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मेरी टेंशन थी, है ना, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी। हालेलुया। बहुत ही इस वर्ड ने मुझे, ये बहुत मुझे हिम्मत देता है ना। कई बार साउल की हिस्ट्री को देख के निराशा लगती है, लेकिन उसने कहा मेरी करुणा उस पर से ऐसे नहीं हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी। आप साउल से कई ऊंची रैंक में, है ना, ये ओल्ड टेस्टामेंट का जमाना था, हम यीशु मसीह अनुग्रह के जमाने में। हालेलुया। ग्रेस के ऊपर ग्रेस है, लेकिन उसके ठट्टे नहीं करो। ठीक है, गलती होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी, है ना, इसकी वाणी भी सही होती ना तो भी परमेश्वर इसको देख लेता है यार, लेकिन बहुत चीज इसकी पार कर गया। तो प्रभु कहता है मैंने जैसे साउल पर से हटा ली थी, उसको तेरे आगे से दूर किया था। फिर आगे 16 पर, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। तेरे पाप कितने भी गंदे जिसे परमेश्वर देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक वाचा बांधी उसने कि जैसे मैंने साउल पर से दया हटाई थी, तेरे ऊपर नहीं हटाऊंगा मैं। तेरा राज्य बना रहेगा, तेरा घराना बना रहेगा, तेरा जो भी सिंहासन बना रहेगा करके। आपकी आशीषें कोई नहीं ले सकता। प्रियो, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करो। हालेलुया। उसने कहा जैसे पहाड़ और पहाड़ियां हट जाएं, लेकिन मेरी दया नहीं हटेगी तेरे ऊपर से। आकाश और पृथ्वी टल जाए पर मेरी बात नहीं टलेगी। हाथों को उठा के धन्यवाद करो। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप साधारण ही, शैतान आपको कहता है कि नहीं तू नरक में जाएगा, उसको तुम बोल सकते हो मेरा परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराने वाला है। तू कौन है मुझे दोषारोपण कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रभु के पास समाधान है। शैतान के पास बिगाड़ने के समाधान है, तो परमेश्वर के पास सुधारने के तरीके हैं। वो कई बार आपसे बात करेगा, देख साउल को उसने हटा दिया, तो वो तुझे भी हटा सकता है। आप कहना इस वचन से, प्रभु ने एक और वाचा बांधी है, जैसे साउल पर से दया हटी थी वैसे दया तुझ पर से कभी नहीं हटाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कभी नहीं निकालूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे एक माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे भूल नहीं सकता। ऐसा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आप बनाएं। आप
आप एक रिलेशनशिप को बिल्ड करें, कोई तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, एक रिश्ता है पिता के साथ में। एक अपने आप को धर्म में मत रखो कि एक धर्म को मानते करके धर्म आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। एक रिश्ता पिता के साथ आप बनाए, और दाऊद उस रिश्ते में आ गया था। दाऊद समझ गया था कि ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, जो साउल नहीं समझ पाया। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया। राजा, तो अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान ना होना, अपने मैन ऑफ गॉड का हमेशा रेस्पेक्ट करना। हालेलुया। उसे उल्टा आशीर्वाद ना देना जो साउल ने किया था। हालेलुया। उसकी बोली बदल गई थी, हमारी बोली सेम रहने पाए। पैसा हो या ना हो, मेरी बोली बदलने ना पाए परमेश्वर। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरी बोली बदलने ना पाए परमेश्वर। आप प्रार्थना करें। आशीषें 1 सेकंड का काम है परमेश्वर का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, उस पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, और बड़ी आशीषों में परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। पापा जी, मैं मानता हूं कि हमारे द्वारा गलती हुई है, मेरे द्वारा गलती होती है परमेश्वर। सुबह उठते हैं, शाम तक गिर जाते हैं परमेश्वर, लेकिन फिर से खड़े होते हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा है मेरा धर्मी 7 बार गिरे तो भी 7 बार खड़ा करूंगा। मेरा एक ऐसा पिता है, इसके लिए धन्यवाद करके आप कहो मैं अनाथ नहीं हूं। आप प्रेयर करें। हालेलुया। जो बीमार है, तकलीफ है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित है, उसके लिए भी मैं प्रेयर करूंगा। और कितने भी बड़े पाप किए होंगे, खुदावंद साफ कर देगा। उसने वायदा किया, मैं दया करूंगा तेरे ऊपर। आप नम्र बने और अपनी सुधारा करें अपनी जिंदगी में, अपने शब्द सही रखें। बड़े कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इतना नॉलेज परमेश्वर आपको देने का है। हालेलुया। राजा, हालेलुया। राजा, हालेलुया। अपने गुनाह गलतियों को माने आप। परमेश्वर का अनुग्रह आज भी अवेलेबल है, जहां था उससे हजारों गुना आगे ले जा सकता है परमेश्वर। वो ग्रेस अवेलेबल है। आप जस्ट प्रार्थना करें, टाइम दे परमेश्वर को कि वो आपको बना पाए। तू मुझे बना परमेश्वर, मैं नहीं बन सकता हूं, आप बन नहीं सकते हो, कोई आपको बना सकता है। लाबा शादा रबा रबा शाखा रबा बोलो रोबो शादा लाबा शाखा रबा। सभी प्रेयर करें, किसी को देखने का टाइम नहीं, आप प्रेयर करें, परमेश्वर तुम्हें बुला लेगा। हालेलुया। अच्छा, धन्यवाद परमेश्वर। एक भाई है, शायद बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स है उसको मैं आगे बुलाऊंगा और प्रार्थना करेंगे उसके लिए। हालेलुया। अच्छा, सब अपनी आंखें बंद करें, अपना जीवन परमेश्वर को दे दें। हालेलुया। एक भाई है, शायद लास्ट में आने वाले, आपकी कोई भी गुनाह, गलती, शरीर की प्रॉब्लम, किसी भी कारण से ये बीमारी आपके शरीर में आई और इसने कैंसर का रूप धारण कर लिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब इलाज नहीं है, और लास्ट में जब आप परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर, प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के पास एक होप है। कहीं पर भी आशा नहीं है, परमेश्वर के पास में एक आशा है। खुदावंद इस भाई के ऊपर तो दया कर परमेश्वर। सभी प्रेयर करेंगे, अपने हाथों को उठाएं और सभी प्रेयर प्रार्थना करें। होली स्पिरिट,
इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कितने भी गुनाह किए परमेश्वर तू क्षमा करे और इस बीमारी से इसको धो के शुद्ध कर। और परमेश्वर एक गवाही खड़ी करना इस भवन में, कई कैंसरों को तूने ठीक किया, कैंसर से पीड़ित लोगों को, इस भाई को ब्लेस कर। सारी गंदी आत्मा इसको लीव करके जाने पाए, अंधकार की स्पिरिट लीव करने पाए। खुदा इसे ब्लेस कर, इसकी सारी बीमारी को मैं बाइंड करके बाहर करता हूँ। खुदावन मुझे मालूम नहीं, लेकिन तेरी लीडरशिप ने बताया पिता ये भाई चंगा होगा और आशीषित होने पर सारे गुनाहों को तूने माफ कर दिया। जैसी साउल के ऊपर दया हटी वैसी तेरी दया इस पर से कभी ना हटने पर। ब्लेस कर और आशीष कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन उसको कहना कि परमेश्वर ने कहा है मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे जीवन में तूने काम किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद पिता, सामर्थ्य बातों के लिए धन्यवाद। जीवन ताली बजा के उत्साहित होके गाना है। प्रभु तेरी करुणा ओ धन्यवाद आज के वचन के लिए धन्यवाद है कि प्रभु तूने हमसे बात किया बेटा। धन्यवाद बेटा परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बात किया है बेटा। तेरे वचन के अनुसार हम चले बेटा परमेश्वर प्रभु। यस बेटा परमेश्वर प्रभु, ओ पवित्र आत्मा तूने जो हमें सिखाया प्रभु, वो बातें हमारे जीवन में रहे बेटा परमेश्वर। अद्भुत रीति से बेटा तुझे फल मिले हमारे जीवनों के द्वारा बेटा। यस प्रभु, जब तू देखे तो बेटा हम फलवंत हो बेटा परमेश्वर। जो सिखाना चाहता है प्रभु वो बातें तूने हमें दी है बेटा, वो बातों में हम बने रहे और आशीषित हो, ब्लेस हो। इस वचन के अनुसार तूने हमें बातें दे बेटा। थैंक यू बेटा, संसार की सभी बातों को हटाने के लिए और तेरे वचनों से भरने के लिए प्रभु हम धन्यवादी है बेटा। थैंक यू पवित्र आत्मा, तूने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया, चंगाई दी है, आनंद दिया है, हर्ष दिया है, वो हमारे जीवन में बना रहे बेटा परमेश्वर। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपने आशीषित किया, ब्लेस किया। जो अपने साथ में तेल और पानी के लेकर आए वो अपने हाथों में लें। हम सभी प्रार्थना करें कि उसमें सामर्थ प्रभु बहा दे बेटा। पवित्र आत्मा उस पानी को, उस तेल को छूने प्रभु।
तेल और पानी जब देह पर तो चंगाई हो, छुटकारे हो पिता परमेश्वर। बड़ी सामर्थ है पिता परमेश्वर, बड़ा छुटकारा होने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आशीषित करना, ब्लेस करना इस तेल और पानी को पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा छू लेने के लिए धन्यवाद, और इसमें शुक्र लहू सामर्थ्य उत्तर आने के लिए धन्यवाद पिता। आशीषित किया हमें, अपने हमें ब्लेस कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम प्रत्येक के साथ में हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और ब्लेस किया है। थैंक यू।